तरफ से यवतमाल मराठी सुधा 500 रुपए की सौगात से समर्पित की पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और हमारे बीच में आज लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी भी उपस्थित हैं। व्यासपीठ की पूजन करने के बाद में मैं चाहूंगा 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को समझ कराएं माननीय अध्यक्ष महोदय जी।
पूरा परिवार भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था, समर्पण और सेवा का ये आध्यात्मिक और धर्म का मेला मैं यहां पर देख रहा हूं। कोटा नगरी हम सबका सौभाग्य है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज श्री संत प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में ये शिव परिवार शिव नगरी हो चुका है। और हम सब आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपके कारण शिव पुराण, शिव जी का जीवन दर्शन, शिव जी के कार्य और शिव जी के जीवन के दिए गए वरदान हम सबको आपके मुख से मिल रहे हैं। मुझे पता है 2 दिन से आपको बुखार है, शरीर की पीड़ा है, बदन तप रहा है, लेकिन आपने नीलकंठ महादेव की तरह शारीरिक कष्ट होने के बाद भी इस धर्मालु जंगरा को हम सबको अमृतवान करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको शत-शत प्रणाम करता हूं। महाराज जी, मैं आज सुबह जब जा रहा था तो मुझे हजारों महिलाएं लोटे पर पानी लेकर मिली। मैंने कहा, लोटे पे पानी लेकर मैंने जिंदगी के 33 साल 40 साल जिंदगी यहां गुजारी है, मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। जिस गली में जाऊं, जिस मोहल्ले में जाऊं, उस मोहल्ले के गली के अंदर महिला है सुबह 7:30 बजे 8 बजे जब निकला तो लोटा लेकर पानी का जा रही। तो मैंने पूछा, कहां जा रहे हो? कि एक लोटा भगवान शिव के अभिषेक करने जा रहे हैं। गुरुदेव, आपकी कृपा ऐसी है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म, संस्कृति जो मिलता है आपके कारण मिलता है। आप जैसे संतों के आध्यात्मिक मुख से जो वाणी निकलती है, उससे हम जैसे करोड़ों लोग आध्यात्मिक धर्म पर चलकर सत्य संस्कृति पर चलते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना अपार है। सारे परिवार को लेकर चलते हैं। जब शिव परिवार की हम गाथा गाते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। सर्प देवता भी होता है, शेर भी होता है, चूहा भी होता है, सब कुछ होता है। इसी तरीके से हमारा परिवार भी सब मतभेदों को भूलकर आज धर्म की गंगा में एक साथ बैठा, एक साथ खड़ा है। हम सब सुख दुख के अंदर एक दूसरे के लिए खड़े रहे, सेवा के समर्पण पे खड़े रहे। ये आपके आध्यात्मिक ज्ञान से हमें दिशा मिली है। मुझे आशा है कि शिव संस्कृति का आधार है और हम सब शिव से परे नहीं हो सकते। शिव की जितनी महिमा करी जाए उतनी महिमा कम है, लेकिन जो आप आपके मुख से करते हो निश्चित रूप से ये आध्यात्मिक धर्म की गंगा है। जब मुझे पता चला दिल्ली से कोटा आने के बाद, मेरा मन दिल्ली में नहीं लग रहा था। मैंने कहा दिल्ली में नहीं, जब हमारा शिव परिवार यहाँ बैठा है तो मैं कोटा वापस आ गया जाकर, और मैंने कहा कि शिव परिवार के साथ बैठूंगा। मैं उन महिलाओं को, उन माँ बहन बेटियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने इस कोटा को आध्यात्मिक नगरी, संस्कृति की नगरी और शिव नगरी बनाकर शिव परिवार का जो दर्शन दिया है, देश इसको देख रहा है। और इसीलिए जब मुझे पता चला, महाराज जी ने मना किया था कि सुबह 8 बजे से कथा 11 बजे तक चलेगी।
महाराज जी के मना करने के बाद भी मैंने कहा महाराज जी कथा का समापन और प्रसादी के बिना हो यह संभव नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कल कथा के समापन के बाद हम सब इस शिव प्रसादी को लेकर जरूर जाएं। ये प्रसाद हमारे लिए अमृत है। मुझे आशा है हम इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को बनाने में भी ये शिव परिवार एक साथ काम करेगा और आने वाले समय के अंदर भी हर आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति में मेरा ये शिव परिवार भारत के अंदर संस्कृति धर्म आध्यात्मिक का जो जड़ पैदा करेगा, भारत की संस्कृति का ध्वज दुनिया में फैलाएंगे। मैं पुनः महाराज श्री जी को प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह इसी तरीके से शिव परिवार को मिलता रहे और हम हर कठिनाई, चुनौतियों, आपदा का मुकाबला आपने जो शिव पुराण गाथा से दिया है उससे मुकाबला कर सके और सबके जीवन में सुखी सुख हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, ऐसे हम सब मिलकर शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। पुनः आप सबको हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन माननीय अध्यक्ष जी ने हम सभी को श्रवण कराया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माननीय अध्यक्ष जी का। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा और सुंदर कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम शोभा भाई सीताराम दास जी वैष्णव संभाजी नगर से सुधा 5001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वराशि आपने समृद्ध की। संगीता जी गुप्ता बस्ती बिहार से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। कल्पना कंवर जी कनवत की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 1001 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। अंशन जी पाठक चंदौली उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। अलका शिवम जी रितवज की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। अजय कुमार जी की तरफ से जमशेदपुर से सुधा 500 रुपए। देवेंद्र कुमार जी नोएडा उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। तरुण जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए। संतोष कुमार जी तिवारी भदोही उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। विवेक जी शर्मा की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। अशोक कुमार जी शर्मा बूंदी राजस्थान से सुधा 500 रुपए। शोभा भाई सीताराम जी दास वैष्णव की तरफ से आपने 5001 रुपए की स्वराशि समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सुधा स्वराशि आपने समृद्ध की। विक्की जी नायक की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए की समृद्ध की। संजीव जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए। राजेश उन्नति देवी झारखंड से सुधा 500 रुपए। बबीता जी चौधरी अगरतला से सुधा 511 रुपए की समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुधा स्वराशि आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उसमें अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त कोटा की इस पावन धरा पर अपनी स्वराशि समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के पीछे की ओर श्री मिथिलेश सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वराशि जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
संहानहंकारो नमामि यदनुगतो जन्तुवा सर्वपाति गो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि हृदयशेषलीलाचिरद्वेषेण लक्ष्मीसहस्राम्बे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये चतुर्विश्व 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 त्रिविस्तवा सर्वजायते योऽसौ पञ्चधाम बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, मथुराधीश भगवान की। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी
पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं कोटा नगर के सभी रहनिवासी जो भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का केंद्र बिंदु शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा भारत, श्री संदीप शर्मा जी, विधायक कोटा नगर, एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पुनीत पावन कथा का रस तत्व ग्रहण करवाया। भगवान शिव की कृपा और उनकी उदारता जो ये पवित्र श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा को सुनने का सौभाग्य मिला। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी अभी कह रहे थे कि कोटा नगर की ये पूरी जो धरा है ये इतनी पवित्र है जिसमें भगवान शिव सदा इस कोटा की नगरी में विराजमान है और कोटा नगर में विराजमान। कोटा के आसपास में कोटा नगर के शहर के चारों खूंट पर, चारों कोने पर अगर हम जाकर देखें तो कोटा नगर के चारों कोने पर भगवान शंकर के विशाल विशाल शिवलिंग विराजमान हैं जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले। जन्म और मृत्यु इन दोनों के बीच का जो समय है, इन दोनों के बीच का जो एक समय निकलता है, इसी को जीवन कहा गया। जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय निकला, जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय जा रहा है, इसी को जीवन कहा गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन को जीने का तरीका हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराणे हमको बताते हैं। ये जीने का तरीका बताते हैं कि जीवन जीना कैसे है। रामचरितमानस जीने की राह दिखाती है। श्रीमद् भागवत मरना कैसे है, मृत्यु कैसी आना चाहिए, ये बता देती है। और शिव महापुराण की कथा हमारे संकट की घड़ी में हम किसको पुकारें,
ये शिव महापुराण की कथा बता देती है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से 16,108 रानियों के घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। और जब 16,108 रानियों के गर्भ से संतान प्रकट नहीं हुई तब भगवान कृष्ण को भी थोड़ी चिंता व्यापी। भगवान कृष्ण को भी थोड़ी चिंता लगी कि मेरी 16,108 रानियां हैं और इनके गर्भ से कोई औलाद नहीं है, इनके गर्भ से कोई संतान नहीं। 16,108 रानियां, कम से कम एक रानी से तो संतान होना थी, पर 16,108 रानियों से औलाद नहीं। तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और गर्गाचार्य बाबा को बुलवाकर विनय करा कि मेरे 16,108 रानियां हैं और इनकी कोई औलाद नहीं है, आप कृपा करिए कि मेरी ये 16,108 रानियों से संतान तो हो, कम से कम मेरा वंश तो बढ़े। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि कृष्ण तुम एक काम करो, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की पूजन करो। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण को बताया और भगवान कृष्ण 16,108 रानी के साथ में 11-11 दिन तक एक एक रानी को बिठाकर भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ करा, अभिषेक करना प्रारंभ करा। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर देकर चले गए, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में मेरी 11-11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए मैं तुमको वर देता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर है। डीले कम करो। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर है। एक एक रानी से 11-11 संतान, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से। लोग आश्चर्य करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि किसी को 40 साल में संतान हो रही है, किसी को 50 साल में संतान हो रही है, किसी को 80, देखा जाए तो किसी को 55 साल में संतान। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा कि उस पत्र में उसने लिखा कि 36 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 36 वर्ष के बाद। मेरा नाम राजेश गौतम है, पति का नाम त्रिलोक चंद्र गौतम है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जहां बैठे हो। नई धान मंडी एरोड्रम कोटा निवासी हूं। 36 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो ये शिव कृपा के बिना नहीं हो सकता, भगवान शंकर की करुणा के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान शिव की दया के बिना ये नहीं मिल सकता। केवल भगवान कृष्ण को मेरे महादेव वर नहीं दिए, मेरे राम जी, जब राम जी को लगा कि लंका पर विजय कैसे प्राप्त करी जाए, लंका को जीता कैसे जाए और ये समुद्र मार्ग नहीं दे रहा, तब मेरे राघव जी ने अपने साथ में आए हुए जामवंत सभी से विचार कर कर शंकर जी की पूजन करी। कोई एक ऐसा बता दो जिसकी मेरे महादेव ने पूजन नहीं करी, जिसने भी कोई ऐसा बताओ
कि जिसने भी मेरे महादेव की आराधना न करी हो, 33 कोटि देवी देवताओं में सबने शंकर की पूजन करी, सबने शिव की आराधना करी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना। मेरे राघव जी ने विचार करा कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए थोड़ा बल चाहिए। कारण जिस लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं वो लंका का राजा कोई साधारण नहीं, शंकर का उपासक है। वो लंका का जो राजा है वो शिव का उपासक है। कल आपको कथा में कहा था, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जब रावण शंकर जी का उपासक है, जब रावण शिव जी का उपासक है, तो रावण को हराना सबसे कठिन काम, बहुत कठिन। रावण को हराना कोई सरल बात है क्या? शंकर का कोई उपासना करने वाला हो, शंकर की कोई भक्ति करने वाला हो, शंकर का कोई भजन करने वाला हो, शंकर का कोई गुणगान करने वाला हो, शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, शंकर के स्मरण में डूबने वाला हो, उसको संसार सागर में हराना दुनिया का सबसे कठिन काम है। हार मानना या हराना बहुत कठिन। शिव की भक्ति विजय का देती, शंकर भगवान की भक्ति हमें बल प्रदान करती। बस तुम्हारा मन शंकर की भक्ति की ओर जाना चाहिए। तुम सब आज के जमाने के जितने भी लोग हैं वो एलईडी टीवी की तरह हो गए। नई जो टीवी आती ना, एकदम पतली सी, दीवार पे टंगी रहती है या कहीं रखी रहती, एकदम पतली सी, स्लिम, एकदम पतली। और पुरानी जो टीवी होती थी वो कैसी होती थी? डब्बा। बोलो सही है कि गलत है? डब्बा इतना बड़ा। अब आज की टीवी में और पुरानी टीवी में क्या अंतर है? आज की टीवी को चलाने के लिए हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो रिपोर्टा वाली जीजी सही है, और जितने मेरे जीजा बैठे वो भी बोलो सही है। आज की वो एलईडी वाली टीवी को चलाने के लिए हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है। और पहले की जो टीवी होती थी उसको रिचार्ज की जरूरत नहीं होती थी, बस वो एंटीना, अगर टीवी नहीं चले तो एक जनी को ऊपर चढ़ा दो, एंटीना घुमा देगा, टीवी चलना। कभी कभी वो एंटीने से भी काम नहीं चलता था तो वो जो डब्बे वाली टीवी होती थी उसको 2-3 थप्पड़, यहाँ जितनी बैठी हो ना तुम सबने धोया होगा वो टीवी को, वह टीवी में 2-3 धरके दे दो तो इतने में चिल्ला कर चल गई, तो पड़ा और चल गई। रिचार्ज जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस एंटीना को घुमा दो, सिग्नल पकड़ाई में आ गया, टीवी चल जाती थी। 2 धरके दे दिया, टीवी चल जाती थी। आज की टीवी को हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है, पुरानी टीवी को रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सिग्नल देखकर चलती थी और थप्पड़ मार और चल जाती थी। उसी तरह आज के व्यक्ति का जो मन है इसको हर महीने
ज्ञान देना पड़ता है। और पहले के व्यक्ति को ज्ञान की इतनी जरूरत नहीं होती थी। जरा सा मन उसका इधर उधर हुआ तो उसने तुरंत सिग्नल मिलाया, किसी और वाला महाराज कहाँ आया, उसने तुरंत सिग्नल मिलाया और कथा में अपना मन लगाया। और टीवी चालू, कभी कभी ये सिग्नल नहीं मिलता था तो अपने मन को वो मारता था। कहाँ जा रहा है मन, ये चित्त, ये वृत्ति हमारी कहाँ जा रही है, उसको थप्पड़ मारा जाता था। इस मन को खींचा जाता था कि तू सब दूर जाता है, फिर सत्संग में क्यों नहीं जाता, तू सब दूर जाता है, ये भजन में क्यों नहीं जाता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना मचलता। अब लोग कहते हैं गुरुजी कथा सुनना क्या रोज जरूरी है? हम कहते हैं हर महीने टीवी का रिचार्ज जरूरी है, उसी तरह हर महीने शिव महापुराण की कथा सुनना जरूरी। एक पत्र आया है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के लिए और शर्मा जी के, दोनों के लिए भी पत्र आए। बहुत सारे पत्र आए, वैसे तो हम पढ़ एक ही रहा, ठीक है। सुरेंद्र नागर, मेना नागर, नया गांव कोटा से, इन्होंने लिखा है माननीय बिरला जी को और संदीप शर्मा जी को, हम पूरी कोटा की लाखों जनता की तरफ से इतनी बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने ये कथा हमारी सोच से परे करा दी। उसके भी साथ ये हम इसका क्या वर्णन करें, जिन्होंने इस कथा को हम लोगों को, हम तो सोचते थे कब मिलेगी, पर बाबा की कृपा से जो प्राप्त हो ये साधु का। एक बात अपने अंदर उतार कर रखी है, हम तो बिरला जी को भी धन्यवाद देंगे, संदीप शर्मा जी को भी धन्यवाद देंगे कि बाबा आपको ऐसे ही जब आप आनंद के साथ में, भक्ति के साथ में राज सत्ता पर बैठे तो ऐसे धार्मिक आयोजन करवाते रहें, ऐसी कृपा बनी। अपने क्षेत्र में भगवत भजन, अपने क्षेत्र में भगवत भक्ति, अपने क्षेत्र में शिव भक्ति का एक बल होना चाहिए। एक भजन का बल होना चाहिए। शिव कथा कहती है महाराज, जैसे आज की टीवी को हर महीने रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ती है, वैसे हर व्यक्ति को हर महीने, हर रोज, जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए भजन जरूरी है। शिव कथा बहुत जरूरी। क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने से? भगवान को नारियल देंगे तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएगा? जम के बोलो जरा, भगवान को नारियल दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा? चना चिरौंजी देव तो, लड्डू पेड़ा देव तो, बोलो जम के बोलो। सोना चांदी हीरा पन्ना देव तो, पीताम्बर अंबर देव तो, 56 भोग उनको लगा दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा? भगवान ना नारियल से प्रसन्न होता है, भगवान ना चना चिरौंजी से प्रसन्न होता है, भगवान ना तुम्हारी मालाओं से प्रसन्न होता है, भगवान ना तुम्हारे 56 भोग से प्रसन्न होता है। भगवान कहते हैं जैसे घर के बुजुर्ग को तुम साड़ी दिला दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग को सोने की रकम दिला दो उसको प्रसन्नता नहीं आएगी, घर के बुजुर्ग को तुम एक
प्लाट उसके नाम कर दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग के नाम तुम हीरे जवाहरत कर दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को अच्छे से अच्छा खाना खिला दो, उसको प्रसन्नता नहीं आएगी। घर के बुजुर्ग को प्रसन्नता कब आएगी? जब जितने घर में लोग रह रहे हैं वो कम से कम थोड़ा सा समय घर के बुजुर्ग को दें तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आए। घर के बुजुर्ग व्यक्ति को तुम लड्डू खिला रहे, पेड़ा खिला रहे, गुलाब जामुन खिला रहे, कपड़े दिला रहे, जेवर दिला रहे, प्लाट दिला रहे, सामान दिला रहे, और अपना कीमती समय आपने घर के बुजुर्गों को नहीं दिया तो वो उदास रहेगा। उसको तुम्हारी जेवर, उसको तुम्हारे धन, उसको तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे भोजन की जरूरत नहीं है। वो तो बस तुमसे एक बात मांगता है कि मेरे बेटे, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पोती मेरे पास थोड़ी देर आके बैठे, अपना समय दें। क्योंकि नारियल, चिरौंजी, चना, 56 भोग, माला, पेड़ा, पीतांबर, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, इन सब से ज्यादा कीमती है आपका समय। आपने 2.5 घंटा, 3 घंटा शिव महापुराण को दिया है, इसलिए मेरा महादेव भी अंत समय में 3 घंटा तुमको देगा। अंत समय में जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, आईसीयू में पड़ा होता है, पूरे घर के लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। पूरे घर के लोग बाहर निकाल दिए जाते हैं जब वो वेंटिलेटर पर पड़ा होता है। सारे घर के लोग बाहर, घर के व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है। अंदर केवल वेंटिलेटर, आईसीयू, डॉक्टर, सिस्टर, इसके सिवाय घर का कोई व्यक्ति अंदर जाएगा, एक बार जाओ, मिल आओ, तुम अपने घर जाओ। ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, सब बाहर निकल जाओ। वेंटिलेटर पर अकेला व्यक्ति पड़ा है, अब उसका साथ कौन देगा? उसने जो सोना दिया वो साथ देगा? उसने जो चना चिरौंजी दिया वो साथ देगा? नहीं। उसने अपना कीमती समय अगर महादेव को दिया है तो अंत समय में मेरा महादेव भी उसके सिराने पर आकर खड़ा होगा। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तुमने अपना समय परमात्मा को दिया तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो परमात्मा भी अपना समय तुम्हारे लिए निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। एक पत्र आया है, जिस पत्र में एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा है, आप देखिए, मेरी टीका खिंची, पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी खिंची, महावीर नगर 3, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इनका पहले वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो आप एलईडी पर देखिए, आस्था चैनल पर देखिए, आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप इनका वेंटिलेटर पर जो पड़ा हुआ फोटो है उसका। फिर उन्होंने लिखा, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो मांगो बाबा देता है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी रीतिका खिंची, पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी खिंची, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव 9 मई 2022 को पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, इतना तबीयत खराब हो गया कि बैठे बैठे मुंह में से झाग निकलने लगा। बिस्तर पर ही उन्होंने मल कर दिया।
मुख टेढ़ा कर दिया, बिस्तर पर मल कर दिया, मुंह में से झाग निकलने लगा और वो एकदम गिर गए। उनको जब लेकर पहुंचे हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस आई और उनको जब लेकर गए, डॉक्टर ने कहा इनके शरीर में श्वास का क्रम नहीं है। फिर भी हम इनको वेंटिलेटर पर एक बार रखकर देख लेते हैं। वेंटिलेटर पर रखा, जांचें जब करी गई तो उनके शरीर में कंपन नहीं था, श्वास नहीं थी, शरीर पूरा जा चुका था क्योंकि समय बहुत हो चुका था। जिस समय पर डॉक्टर ने कहा मल छूटा था और फेन निकला था, तब इनके प्राण भी जा चुके थे। फिर भी एक बार वेंटिलेटर पर डालकर देखते हैं। वेंटिलेटर पर रखा, कोई रिस्पांस नहीं आया। तब उसी हॉस्पिटल में एक बहन ने कहा तुम इतना रो रही हो, एक शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल के पास में, वहां से एक बेलपत्री उठाकर ले आओ और डॉक्टर से पूछ लो कि हम इनके पलंग के पास में रख दें, बाकी का तो बाबा संभाल लेगा। बेटी दौड़ कर गई, बेलपत्र लाई और उनके पलंग के पास डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर ने सोचा कि अब जीव चला तो गया है, रखने में जाता क्या है, रखी। 20 मिनट के बाद वापिस श्वास आई और धड़कन चलना प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए, जिनका फोटो में लगा रही हूं। जब वो ठीक हुए उसका भी फोटो में यहाँ लगा रही हूं, आप लोग देख सकते हैं एलईडी पर, आस्था चैनल। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आप परमात्मा को धन दो मत दो, आप भगवान को 56 भोग दो मत दो, आप भगवान को नरियल दो मत दो, आप भगवान को चना चिरौंजी दो मत दो, आप भगवान को फूल माला दो मत दो, पर इतना याद रखना अपनी चलती हुई जिंदगी की श्वासों में से थोड़ी सी श्वास मेरे भोलेनाथ को देते चलना, तो अंत समय में वो श्वास तुमको भी दे देगा। आखिरी के समय में तुम जो दोगे वो तुम्हें देगा। आज का जमाना आदान प्रदान का है। तुम किसी के शादी में गए, तुमने 500 का लिफाफा दिया, उन्होंने खोल कर देखा और देखते सी उन्होंने देख लिया भैरू सिंह ने 500 का लिफाफा दिया था मेरी लड़की की शादी में, कॉपी पे लिख लिया 500 रुपए भैरू सिंह ने दिए। अब वो भैरू सिंह की यहाँ शादी आएगी तो तुम्हारे यहाँ भी बोलो, जम के बोलो, 500 का ही लिफाफा जाएगा, इससे ना तो कम और ना इससे ज्यादा। पहले तो डायरी निकाली जाएगी, डायरी में देखा जाएगा कि इसने हमारे यहाँ शादी में क्या दिया था। पायल दी थी, पायल देंगे, बिछुड़ी दी थी, बिछुड़ी देंगे, अंगूठी दी थी, अंगूठी देंगे, कान के दिए थे, कान के देंगे। इसने क्या दिया था वो लिस्ट में देखा जाएगा और लिस्ट में देखा कि इसने 500 रुपए दिए तो उसको 500 रुपए दिया। अब तुम्हारी इतने सारे शिव भक्त इस कोटा नगर के दशहरा मैदान में जो अंदर हैं, इससे दुगने बाहर बैठे हुए हैं, पेड़ों के नीचे, कहीं दुकानों में, कहीं रोड पर, जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। तुम्हारी भी लिस्ट अंत समय में निकाली जाएगी कि इसने भोलेनाथ को क्या दिया था, तो उसमें लिस्ट में निकलेगा इसने शंकर जी को 1 लोटा जल दिया था और शिव महापुराण में समय दिया था। इसने 1 लोटा जल दिया था और अंत समय में अपना समय, इसने शिव महापुराण को अपना समय दिया था और 1 लोटा जल शंकर जी को रोज दिया। तो वो तुम्हारी लिस्ट देखी जाएगी और लिस्ट में चित्रगुप्त महाराज भी कह देंगे अंत समय में इसके भी मुख में जल दे दो और इसने समय दिया था, इसलिए 10-20 साल और दे दो, इसको दो समय और निकाल। अब कोई कहे गुरुजी हमने तो 3 घंटा दिया, तो क्या भगवान शंकर भी हमारे को 3 घंटा ही देंगे? आखिरी में जब प्राण छूटने का समय होगा 3 घंटा। अरे भैया कथा तो सुनो, आधा चावल का दाना मेरे द्वारकाधीश ने बर्तन में से निकाल कर खाया था। बोलो खाया था कि नहीं खाया था? कितने ऋषियों का पेट भरा था? 10,000 संतों का पेट आधा चावल के दाने से भर दिया था। एक साड़ी का एक धागा, द्रौपदी ने चीर बांधा था। बोलो तो, जो कपड़ा बांधा था उस कपड़े में कितने धागे थे? जो कपड़ा
द्रौपदी ने फाड़ कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांधा था। भगवान कृष्ण वो कपड़ा बंधा हुआ अपने रानियों के पास पहुंच गए। रुक्मिणी ने पूछा, नाथ आपके हाथ में हुआ क्या? भगवान बोले, मेरे हाथ में चोट लग गई तो द्रौपदी ने अपना चीर बांध दिया। रुक्मिणी, सतभामा, जामवंती, कालिंदी, इस चीर को लेकर जाओ, इसका एक एक धागा निकालो। कितने धागे हैं मुझे बताओ। रुक्मिणी ने पूछा, क्यों? भगवान के तुम लेकर तो जाओ। उस चीर के एक एक धागे को निकाला गया और काउंट किया गया, गिनती लगाई। तब गिनती लगाई 9,999 धागे भगवान के हाथ में द्रौपदी ने बांधे थे। वो 9,999 साड़ी भगवान द्वारका नाथ ने द्रौपदी को दे दी। ले, इतना सा चीर, इतना सा कपड़ा, और उसमें धागे कितने थे? बोलो बोलो, जम के बोलो रे कोटा वालों। 9,999। एक चावल का दाना हम महादेव को देते हैं, वो हमारे घर का, परिवार का पेट भर देता है। वो कहते हैं बिन पानी के नाव खे रहा है और नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो इतना दे देता है। आधा चावल का दाना खाया, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया। भगवान थोड़ा सा लेता है, तुम्हारे 3 घंटे लिए हैं, पर तुम्हारी उम्र कितनी बढ़ाएगा, कितना तुमको देगा, ये वही जान सकता है। उसका हिसाब उसके पास में रहता है। कितना देगा वो उसके ऊपर ही। बस आप तो इतना भगवान से जरूर कहना, हे भोलेनाथ, हे शंभू, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, ना घर के भरोसे हूँ, परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, भगवान से कहो हम तेरे भरोसे जी रहे हैं। जिसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, फिर वो मोबाइल का क्या करता? जम के बोलो जरा। तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो तुम मोबाइल का क्या करोगे? बैठे बैठे गेम खेलोगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के जरा। जिसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता वो मोबाइल पर गेम खेलता है, और जिसका शंकर के प्रति भरोसा नहीं होता, दुख उसके साथ गेम खेलता है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल में व्यक्ति गेम खेलेगा। नेटवर्क तो है ही नहीं, खेल रहा है, गेम खेल रहा है। जिसका भरोसा पक्का नहीं होता, जिसका विश्वास दृढ़ नहीं होता, तो फिर दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, ये सब हमारे साथ गेम खेलते हैं। बार बार तकलीफें आती हैं। तुम अच्छा देखोगे, तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। तुम अच्छा ढूंढोगे, तुम्हें अच्छा मिलेगा। माता पार्वती मैनावती से कहती हैं, मां, मेरे नाना पितर जो पितृलोक में रहते हैं,
माँ, पार्वती जी के नाना जी का नाम था पितृदेव। क्या नाम था? जम के बोलो, पितृदेव। पार्वती के नाना जी हैं पितृदेव। जितने पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उन पितृ की कन्या मैना और मैना की बेटी है पार्वती। तो पार्वती जी के नाना कौन है? पितर, मां। मेरा मन करता है कि मैं एक बार अपने नाना जी के यहाँ पर घूमने के लिए जाऊं, मेरे नाना के यहाँ मैं घूमने जाऊं। दुनिया की सबसे सुंदर जगह, दुनिया की सबसे क्लीन, सबसे सुंदर, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, एक लोक, उसको कहते हैं पितृलोक। कौन सा लोक है वो? पितृलोक। तो कहा गुरुजी वैकुंठ लोक सुंदर नहीं है क्या? क्या वैकुंठ लोक सुंदर नहीं है? क्या ब्रह्म लोक सुंदर नहीं है? क्या इंद्र लोक सुंदर नहीं है? ये तो दुनिया के लोगों ने पितरों को हवा बना कर रखा है कि पितर बेचारे रुष्ट हो जाएंगे, पितर हमको अपशब्द कहेंगे, पितर हमसे नाराज हो जाएंगे, पितर शरीर में आने लगेंगे, पितर ऐसा कर देंगे, पितरों को भूत कह देते हैं, पितर को ये कह देते हैं, जो मन पड़ता है लोगों का। बहुत सारे लोग अपनी अपनी पीठ पे बैठकर, अपनी अपनी व्यास पीठ पर बैठकर ना जाने पितरों के लिए क्या क्या कह देते हैं। जो नहीं समझा उसके लिए है कि वो पितरों को समझा ही नहीं। जिसने जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली तो वो पितरों को समझ जाएगा कि पितर है क्या। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितरलोक। कारण क्या है? तुम्हारे यहां दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, देवलोक में दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, नाग दीपावली के दिन। पितृलोक में दीपावली रोज मनाई जाती है। कारण, पितृलोक में दिवाली रोज क्यों मनाई जाती है? उसका कारण क्या होता है? लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, एक बात बताओ, तुम दिन भर वैकुंठ में नहीं रहते हो नारायण, आप कहां चले जाते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं दिन भर कहां जाता हूं। नहीं, आज तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम दिन भर कहां जाते हो, तुम दिन भर रहते कहां हो, कहां पहुंच जाते हो दिन भर, आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। भगवान नारायण कहते हैं, मैं नहीं बता सकता। सुबह शाम घर पर आते हो, दिन भर गायब रहते हो, आखिर जाते क्या हो? पत्नी पति से क्यों ना पूछे? तुम भी अपने पति से पूछ सकती हो, क्यों दुकान तो 8 बजे बंद हो गई थी, 11 बजे आ रहे हो, कहां थे श्रीमान? पूछ सकती है, पत्नी का फर्ज है पूछना, और पूछना चाहिए भी, पूछना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? पति को बताना भी चाहिए अपनी पत्नी को कि मैं वहां गया था तो मैं आते आते मंदिर होते हुआ आया तो ऐसा हुआ, तो पूरी पूरी बात बताओ कि ऐसा हुआ, बताना चाहिए। धर्म पत्नी को बताना चाहिए कि मैं गया था, ये काम था, वो काम था। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम दिन भर कहां रहते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सका, बताना पड़ेगा। तब नारायण ने कहा, फिर नारायण बोले, नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि पितृलोक इतना सुंदर लोक है, इतना सुंदर लोक है कि जहां जितने पितर निवास करते हैं उनके घर का कोई व्यक्ति अगर कथा सुनने जाता है, मंदिर जाता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है, या पूजन आराधना करता है, या भूलवश भी कहीं भगवान की कथा में जाकर बैठ जाता है, जितनी देर उसके घर का व्यक्ति कथा में बैठता है, नारायण कहते हैं उतनी देर मैं उसके घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करता हूं। पितृलोक इतना सुंदर है।
और पितृलोक के जो स्वामी है आर्यमा स्वामी, वो पितृलोक के जो स्वामी है वो भी बड़े सुंदर है, और पितृलोक के जो स्वामी है बड़े सुंदर, और पितृलोक के स्वामी जिस पर बैठते हैं, काय पर बैठते हैं? कौवे पर, वो भी बड़ा सुंदर, अति सुंदर। अरे गुरुजी कहां की बात कह रहे हो, सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, राष्ट्रीय पक्षी में भी उसको कहा सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, और आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा है। अरे भाई, जिसने कथा नहीं सुनी उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है, पर अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था। पहले नंबर पर सफेद सुंदर, अति सुंदर, कौवे के आगे कोई पक्षी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करा, और पृथ्वी पर जब यज्ञ करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इस पृथ्वी पर यज्ञ करना है, इस जमीन को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया, तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, हे कौवा तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते हो। कौवा अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना, अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहाँ रखा है तो मैं लेने चले जाऊंगा। कौवे ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस में काकभुसुंडी की कथा बार बार आती है। गरुड़ और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था, चला अमृत का पता लगाने के लिए। जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुख झूठा नहीं करूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। भूखा प्यासा कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए, बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या? कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा रे कौवे, तू सफेद होकर सुंदर होकर तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी, तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा, मैं जिस पर बैठता हूं, ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा आप क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी? अमृत की क्या शान घटना? आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा, कौवा जब तू वापिस आएगा तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौवे ने कहा मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौवा नहीं, जब पितर वापिस आएंगे
पितृलोक में रहेंगे। उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी तब कौवा तू अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, वो वर प्रदान करेंगे। हम नहीं पहचानते हमारे शास्त्रों के विधानों को, हमने कह दिया ये अच्छा है, हमने कह दिया वो अच्छा, उसको समझो कि आखिर श्रेष्ठता कहां है। शिव तत्व की प्राप्ति का एक आनंद बिंदु है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये शिव तत्व है, इसको पहचानना है, इसको जानना है। ये इसीलिए कहते हैं महाराज, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि
हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया आया है। मेरा भोला नगर में 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 आया है। हरिओम हरिओम में मेरा भोला नगर में आया। हरिओम में मेरे भोले के हाथों में डमरू है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है। ओ डमरू है, हाँ डमरू है। डमरू ओ डमरू है, हाँ डमरू है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में डमरू में डमरू में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओ डमरू में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला ओ मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि हरिओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। भाव से भगवान शिव से विनय करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और भाव से बाबा से निवेदन करो। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान से प्रार्थना करें। बार बार ये योग नहीं लगता भगवान देवाधिदेव महादेव से बोलने का। आप दिल से भाव से भगवान शिव से प्रार्थना। जिसको भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, साथ में जो बाबा से कहने के लिए आप लोग आए हो, अपने दिल से बाबा से जरूर करें। श्री शिवा नमस्तु
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है महाराज